हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम रिजल्ट क्लास की हुई थी जिसमें शायद चीटिंग का लिमिट क्या हुआ था, और आज आपका इनइक्वालिटी का टर्म है जिसका कि सेट 1 हमने आपको पढ़ा दिया है। हाई प्रीलिम्स लेवल की करेंगे, ठीक है। बाद में हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर हम मेंस लेवल के लिए करने लग जाएंगे। क्लियर? चलो आज हमारे सेट को क्वेश्चन को देखते हैं। y इज ग्रेटर देन u इज लेस देन l इज लेस देन I, G इज इक्वल टू R। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे कंक्लूजन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो U और G के रिगार्डिंग हमारा रिलेशन से पूछा गया है। U छोटा है G से, अब हमें U से G तक जाना है, तो हम U से G तक कैसे जाएंगे? अगर हम कनेक्शन देखें तो U से A तक जा सकते हैं, ठीक है, और A से L तक जा सकते हैं, और L से जा सकते हैं I, और I से जा सकते हैं G। अगर हम एक किसी क्वेश्चन को कंबाइन करके देखते हैं, सारा कनेक्शन लगा के, तो देखो U smaller than A and A smaller than L and L smaller than I यहाँ पे, और I जो है लेस देन है किससे? G से। तो यहाँ से हमें कनेक्शन क्या समझ में आएगा? U यहाँ है, G यहाँ है, सिंबल सारा स्मॉलर देन का है, देन U इज स्मॉलर देन G। तो सही बात है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तीन कंक्लूजन मिली है। कंक्लूजन हमने यहाँ पर जो ये हुए थे ऑप्शन, वो हमने दो के हिसाब से कर दिए थे, गलती से, मेरी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना एक ऑप्शन बना लेंगे। आर सेकेंड हमारा आर और एल के बीच में हमसे रिलेशन पूछा गया है। हमें आर से एल के बीच रिलेशन बनाना है, तो आर हमारा यहाँ पर है, आर से जी जा सकते हैं, जी से आई जा सकते हैं, और आई से एल जा सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को सेट करके देखें तो हमें क्या मिल जाएगा? एल लेस देन आई था, आई लेस देन था जी से, और जी किसके इक्वल था? आर के। तो हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ ना, हम एक एक क्वेश्चन आपको लिख के समझा रहे हैं। देखो हम समझा रहे हैं, इसलिए आपको एक चीज़ लिख के बता रहे हैं, तो हमारा ये टाइम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप खुद से करोगे, ये टाइम आपको खुद से कम हो जाएगा। ठीक है, अब आर देखो, आर यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, हमें बीच में केवल एक सिंबल मिल रहा है कि आर इज ग्रेटर देन एल। तो ठीक बात है भाई, आर हमारा एल से हमेशा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट हमारा ए और जी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है ना। ए और जी तो आपका इक्वेशन 1 से ही आ जाएगा। ए ये रहा, जी ये रहा, बार बार इक्वेशन क्यों लिखनी है हमें? जब हमारी बनी बनाई इक्वेशन है तो बार बार लिखनी है ए जी। तो यहाँ पर ये रहा ए, ये रहा जी, बीच का सिंबल जी ऑलवेज ग्रेटर देन है, तो भैया बात सही है, जी ऑलवेज ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें ऑप्शन नहीं आता वो ये हो जाएगा आपका, और कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, जो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। तो एक बार ये थोड़ा सा मेरी फॉल्ट है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। ये ऑप्शन सही है कि हमारे सारे के सारे जो कंक्लूजन हैं वो फॉलो करते हैं या ट्रू है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स, जेड और डब्ल्यू में हमें रिलेशन निकालना है। अब जेड हमारा ये रहा, डब्ल्यू ये रहा। अब जेड से डब्ल्यू के बीच हम कैसे जा सकते हैं? जेड से वी, वी से वाई, और वाई से डब्ल्यू जा सकते हैं। क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। जेड इक्वल टू वी है, और वी यहाँ पे क्या है? बड़ा है और बराबर है वाई से, और वाई बड़ा है डब्ल्यू से। बन गया। अब जेड हमारा ये रहा, डब्ल्यू हमारा ये रहा, बीच में सिंबल आपका जेड इज ग्रेटर देन डब्ल्यू मिल रहा है ना, क्योंकि जेड हमेशा बड़ा है डब्ल्यू से। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि जेड जो है छोटा है डब्ल्यू से, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो हमारी इक्वेशन बनी है उसमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है कि जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू। क्लियर? अब देखो वाई और एक्स, वाई और एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स हमारा डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसी में अगर हम सेट कर रहे हैं, वाई तक था हमारा, वाई बड़ा था डब्ल्यू से। क्लियर था ना? और डब्ल्यू यहाँ पर किससे बड़ा है? एक्स से। तो चूंकि इक्वेशन बनेगी हमारी वाई ये है, एक्स ये, बीच में केवल ग्रेटर देन, बट ऑब्वियसली आप क्लियरली देख सकते हैं कि वाई जो है हमारा एक्स से हमेशा बड़ा है ना? कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। क्लियर? तो हमारा कंक्लूजन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे जाना है कंक्लूजन में हमें ये पे, तो कोई बात नहीं, हम क्लियरली विजिबल है भैया जी। ये देखो, एस इज लेस देन
u एंड s इज इक्वल टू u। देखो जब हमने आपको क्या बोला कि पास दो साइन है, ठीक है, ऊपर का साइन 50%, नीचे का साइन 50%, अगर ये अकेले अकेले पूछे जाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिला के पूछे जाएंगे तो सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अकेला पूछा जा रहा है, एज इज लेस देन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, किसी इक्वेशन से इसी इक्वेशन से, है ना। अब आर और एक्स के बारे में आपसे पूछा है, अब देखो आर हमारा ये रहा, एक्स हमारा ये रहा, कोई कनेक्शन है बिल्कुल, ये बन जाएगा। आर बड़ा था हमारा एस से, है ना, एस बराबर था टी, और एस छोटा था हमारा यू से, और यू छोटा था एक्स। अब देखो आर ये रहा, एक्स हमारा ये रहा, बीच में सिंबल देखो, ये अपोजिट एक दूसरे की तरफ मूव कर दिया है, तो यहाँ पर आपका कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। हमने क्या पता, अगर आपके सिंबल सब एक सिंगल डायरेक्शन में मिल रहे हैं तब तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपके सिंबल्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा कोई भी कनेक्शन फिट नहीं हो पाएगा। ड्यू टू दिस रीजन आपका ये कंक्लूजन भी हो जाएगा बच्चे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज क्लियर। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, तो हमें समझ में आता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स और वाई के बीच कनेक्शन पूछा गया आपसे, एक्स हमारा ये है, एल हमारा ये है, कनेक्टिविटी एलिमेंट होंगे और कनेक्ट करेंगे। एक्स छोटा है बराबर है एच के, एच छोटा है बराबर है के छोटा है बराबर एम के, और एम छोटा है बराबर ई के, और ई बराबर है एल के, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स यहाँ पर है और एल हमारा यहाँ पर है, बीच में जो सिंबल बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिल रहे हैं प्लस और इक्वल। देखो हमने आपको क्या बोला था, आपसे अगर अकेले अकेले पूछे जाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे, है ना, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, आइदर और वाला कनेक्शन निकल आएगा। हमने आपको क्लास हमने समझा दिया, हमने पहले इसकी क्लास करवाई थी, अगर किसी को याद हो तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा बच्चे हमारा फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल, जाके आपको क्या मिल जाएगा, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, है ना। अगर आपको कंडीशन बताई थी ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सिंपल आपके 50% और दोनों मिल ही गए हैं और दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर हमारा आंसर आपकी कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं, देखो Z टी और वाई में रिलेशन पूछा गया, टी से वाई पे कैसे जा सकते हैं हम, टी एच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंडीशन बना के देखेंगे, टी इज ग्रेटर देन लेस देन एस, एच इज ग्रेटर देन ओएस डब्ल्यू, डब्ल्यू छोटा है आपका एस से और एस छोटा है वाई से। टी हमारा यहाँ पर है बच्चे, वाई हमारा यहाँ पर है, और बीच में देखो दोनों सिंबल्स ने एक दूसरे की तरफ मूव कर दिया है, एक डायरेक्शन में नहीं देखी, तो यहाँ पर हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। अब दूसरे में देखो एम इज इक्वल टू 1, अब देखो एम को क्या लिख सकते हैं आप, टी, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एम इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पूछा टी छोटा है वाई से। अब देखो हमने आपको क्या बोला था, जब टी और वाई में अपोजिट साइन है, ठीक है, टी और वाई में अपोजिट साइन है, ऐसे ऐसे साइन मिलेगा दिया आपको, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी लास्ट टाइम कि आपके साथ कोई बंदा बैठा है, तो हो सकता है आपका रिलेटिव हो, है ना, हो सकता है वो आपसे बड़ा हो सकता है वो आपसे छोटा हो, या हो सकता है वो आपके बराबर हो। अगर हम उस बंदे को जानते ही नहीं है, हमारे कुछ कोई रिलेशन नहीं है, तो सामने वाला कोई भी पॉसिबिलिटी लगा सकता है कि वो आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, या आपके बराबर हो सकता है ना। लेकिन अगर हमें पता है कि आप बैठे हैं, आपके साथ आपके भाई या कोई भी बैठा है, आपको पता है ये भाई हमसे बड़े हैं, तो हम अपनी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते,
क्योंकि आपको पता है कि आप बड़े हैं, यही चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बोलते हैं ना, मुआयना ही करेंगे कि ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा है। अब टी और वाई में तो आपस में मतलब लड़ाई चली, बीच में अपोजिट साइन दे दी कि हमें कोई पता ही नहीं है क्या है। लेकिन हमें जब कंक्लूजन हमने देखे तो हमें कंक्लूजन में क्या मिल रहा है, पहले में टी या तो बड़ा है वाई से या तो टी बराबर है। अगर नीचे देखे तो एम बराबर टी था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो टी छोटा हो जाएगा वाई से। अब आइदर और के लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सारी कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ठीक है, सिंबल आपके तीनों इकट्ठे होने चाहिए, इसके अलावा आपके फॉल्स, सिंगल फॉल्स होने चाहिए। अब जब ये अकेले की बात करेंगे तो भैया ये भी फॉल्स हो जाएगा, जिसके हमें कोई भी डेफिनेट साइन और रिलेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं था, नो रिलेशन था, लेकिन आप सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखोगे तो आपके पास एक रिलेशन बन के आ जाएगा, कौन सा, आइदर और का, है ना। अभी आपको हमने आपको सिलोजिज्म का क्लास करवाया था, वहाँ भी हमने आपको अच्छे से समझाया था इनक्वालिटी के बारे में और सिलोजिज्म के बारे में भी बताया था। अगर आपको याद है, एग्जाम्पल देख के बताया था। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टी बराबर हो सकता है वाई के, टी बड़ा हो सकता है वाई से, टी छोटा हो सकता है वाई से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल और आर के बीच में रिलेशन पूछा गया है, अपने ऊपर इक्वेशन रखते हैं, कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो मैं यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती हूँ कि एल हमारा हमेशा बड़ा है पी से और पी बड़ा है आर से। तो भैया ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए आपको लिख के बता देते हैं। कहाँ पे है हम, यहाँ पे एल से कनेक्ट करना है, एल हमारा बड़ा है एस से, एस बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से। अब यहाँ से देखो, बी बड़ा है टी से, टी बड़ा है बराबर आर से। अब एल हमारा ये रहा, आर हमारा ये रहा, बीच की सिंबल देखो तो ग्रेटर आर है, तो एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर होगा, तो ये तो हो गया आपका ट्रू, क्लियर। अब एम और एस के बीच में आपको जाना है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, क्या ही करना है, चलो लेकिन हम आपको लिख के समझा देते हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या करना है, एस हमारा ये है, एम हमारा ये है, तो हमारी क्वेश्चन क्या चलेगी, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन के इज स्मॉलर देन आर इज स्मॉलर इक्वल टू टी, टी इज स्मॉलर देन पी और पी इज लेस देन हो जाएगा ए इज लेस देन एस। ये रही हमारी क्वेश्चन, सही ना, ऐसा ही है ना। चलो देखो, अब एम हमारा ये रहा, एस हमारा ये रहा, लेकिन भैया जी एक बात बताओ, ये तो सही है पर ये दोनों सिंबल ने मुंह बना दिया एक दूसरे की तरफ। जब सिंबल हमारे ऑपोजिट हो गए तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ड्यू टू दिस रीजन ये कंक्लूजन हो जाएगा आपका फॉल्स, क्लियर। तो हमें जो अपना सही आंसर मिलेगा वो इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू हो जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछा गया है पी बड़ा है बी से, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमारा पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बी और क्यू, बी से क्यू जा सकते हैं, क्यू से एफ जा सकते हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी कहाँ पे, आई पे है, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं, वैसे हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना इसलिए हम लिख के आपको बता रहे हैं। बी हमारा ग्रेटर देन क्यू है, क्यू हमारा लेस देन एफ, देखो यहाँ सिंबल अपोजिट हो गया आई। अब आई और हमें जाना कहाँ तक है, पी तक, तो आई और आई छोटा है डी से, डी बराबर है पी के। अब पी हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, पी से बड़े का रिलेशन पूछा गया है, बढ़िया बात है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई भैया जी, यहाँ पर हमारा जो साइन है वो हो गया अपोजिट, भैया लड़ाई हो गई पापा और दादाजी में, तो कोई रिश्ता आगे बढ़ने से रहा, तो ड्यू टू दिस रीजन ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन फॉल्स, क्लियर। अब एफ से जेड जाना है, अगर आपको एफ से जेड जाना है तो सीधी सी बात है, ये रहा एफ, आई और आई से यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, हम इसको लिख के समझा देते हैं जैसे कि आपका ये एफ हो गया, एफ छोटा है आपका आई से, आई छोटा है डी से, डी बराबर है पी के और पी लेस और इक्वल है जेड पे। अब एफ हमारा ये रहा, जेड हमारा ये रहा, ठीक है। साइन जेड के सारे एक ही यूनिडायरेक्शनल साइन है, सब एक ही साइन है, कोई बात नहीं, तो सिंगल साइन को प्रायोरिटी मिलती है, तो यहाँ पर आपका क्या निकल गया, एफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन जेड, यही आपसे पूछा गया है, ड्यू टू दिस रीजन आपका ये कंक्लूजन हो जाएगा। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन बच्चे जल्दी से जल्दी होने लग जाएंगे। अभी हम करते हैं, लिखते हैं, आपको समझाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई और टी के बीच में कनेक्शन पूछा गया बच्चे, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी है, सी लाइन में हो जाएगा। देखो यहाँ से आपको क्या मिला, वाई इज ग्रेटर देन एस है, एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ वाई यहाँ पे टी डबल साइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्योरिटी हमेशा सिंगल साइन पर मिलते हैं। यहाँ से आपका वाई इज ग्रेटर देन टी जो है आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको आर और टी के बीच में जाना है। अब आर और टी के बीच में क्वेश्चन लिखनी है, आर बड़ा है एस बराबर है टी, दो साइन हो गए, तो हमको क्या बोला, प्योरिटी हमेशा आपको सिंगल साइन को देनी है, तो सिंगल साइन को देंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रेटर मिल रहा है, आर इज ग्रेटर देन टी आपका हमेशा ट्रू हो जाएगा। क्लियर, अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। क्लियर, अगर आप पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, आपको कोई डाउट है तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए कोशिश ये करो कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, चलिए एक बात और एसएससी वाले बच्चों के लिए हमने जीके का जीएस का चैनल अलग कर दिया है ताकि उनको ना प्रॉब्लम नहीं हो। उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए हैंडल है जीएस हब तृप्ति कटियार। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ वैसे चैनल पे जहाँ पे आप हमारा चैनल ओपन करेंगे वहाँ पर आपको अदर लिंक्स ऐड मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। और कोशिश ये है कि रीजनिंग और ड्राइंग का सेशन भी हम इस चैनल से अलग कर देंगे, क्योंकि पहले हम कंबाइन होकर चला रहे थे किसी के साथ, तो अभी हम थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एसएससी वाले बच्चे और रैंकिंग वाले बच्चे आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सी और ई के रिगार्डिंग हमसे रिलेशन पूछा गया है, तो भैया कोई बात नहीं, सी ये है ई ये है, बीच में साइन एक जैसे हैं, लेकिन डबल साइन या प्रियोरिटी सिंगल साइन को मिलेगी, तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, सी इज ऑलवेज लेस देन ई। यहाँ तक बात समझ में। जब एक साइन मिल रहा है तो हम दोनों के बारे में नहीं कह सकते, दिस ड्यू टू डिसीजन जो होगा आपका फॉल्स। क्लियर, अब सी से आपके एफ के बारे में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दी बी बराबर है, मतलब बी के जगह हम लोग एफ लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें सीधी कंडीशन मिल रही है, सी इज ऑलवेज लेस देन एफ, तो भैया हमें बिल्कुल सही मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। दिस रीजन ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बच्चे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमसे डी और क्यू के बीच में रिलेशन पूछा है, डी हमारा यहाँ पर है, क्यू हमारा यहाँ पर, हमें कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी, दिक्कत की कोई बात नहीं। डी इक्वल टू एन है और एन से हमारा ये अटैच हो जाएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख के बता देते हैं। ठीक है, डी बराबर एन है और एन बराबर है बी, और बी जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। अब देखो डी हमारा ये है, क्यू हमारे इक्वल तो बराबर हो गया, बीच में सिंबल केवल क्या बचा, केवल ग्रेटर देन इक्वल, तो भैया डी इज ग्रेटर देन इक्वल, कुछ की बात नहीं, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, और बी और एम के बीच में कनेक्शन पूछा गया है। जब बी और एम के बीच में कनेक्शन पूछा गया, एफ एम हमारा यहाँ पर, बी कहाँ है, यहाँ है, क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी, एन डी इज इक्वल टू एन, और एन आपका बड़ा है बी से। ठीक है, अब एम हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, उसकी कंडीशन क्या निकली, एम हमेशा बड़ा होगा बी से, यही चीज़ लिखी है, देखो एम बड़ा है बी से, अपोजिट लिख दिया इसका, मीनिंग क्या आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ भी एम आपका बड़ा है बी से, तो यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा सही, तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी बैंकिंग दोनों के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डाल रहे हैं वोकैब द हिंदू की। क्लियर, ये तो हो गया आपका एक, और रीजनिंग का हम बना रहे हैं एक नया चैनल, जहाँ पर हम सिर्फ पजल कराएंगे और सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि बच्चों को ढूंढना पड़ता है। और कल एक मैम या सर ने बोला था सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन का वीडियो, हाँ जी बिल्कुल हम इतना करा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हम बिल्कुल करा देंगे अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। और जीएस के लिए हमने आपको चैनल बता दिया है, जीएस हब के नाम से है, अगर आप हैंडल देखना चाहें तो हैंडल भी हमने लिख दिया था @GS हब तृप्ति कटियार। इस चैनल को हम आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, कोशिश ये करो कि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें।
क्योंकि देखो पढ़ाने का मज़ा भी तभी है जब कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 बच्चे तो एक साथ रहें, है ना। जितने जल्दी हम आने लगेंगे उतने हम क्लासेस को लाइव करने का सोचेंगे, ठीक है। चलिए साथ में मुझे भी लगता है, थैंक यू सो मच। कल क्वांटिटी क्लास करेंगे, देन अभी डिसाइडेड नहीं है क्या कराना है, देखते हैं। क्वाड्रेटिक हो गया मेरे ख्याल से, नेक्स्ट नंबर आपका अप्रॉक्सीमेशन का होगा या रॉन्ग नंबर सीरीज का होगा, तो जो भी होगा हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। तब तक ये उम्मीद करते हैं आप साथ में बने रहें। दूसरी बात ये हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको PDF चाहिए क्लासेस की PDF, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। प्रॉब्लम ये है कि आपको PDF ज्वाइन करने के PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए क्लासेस की तो हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे। ये डिसाइड कर लीजिए आपको विद एनोटेशन वीडियो चाहिए या विदाउट एनोटेशन वीडियो चाहिए, एक बार हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो साथ में बने रहिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।